तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज से ही ये चैप्टर कनेक्टेड है। तो इसमें आगे देखते हैं हम। डायरेक्ट मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। प्रॉफिट और लॉस कब होता है हमारा? प्रॉफिट और लॉस जब हमने कोई भी चीज खरीदी तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। यानी हमने कोई भी चीज खरीदी 100 रुपीज में और फिर उसे बेच दिया, जिसे बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। सपोज 150 रुपीज में खरीदी थी हमने, 100 में सेल कर दिया उसे 150 में। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। कितने रुपीज का? 150 माइनस 100 विच इज 50 रुपीज का। तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर यही चीज मैं सेलिंग प्राइस होता मेरा 80 रुपीज तो मेरा लॉस हो जाता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा था 100 रुपए का और बेचा 80 रुपए का, तो मेरा लॉस हो जाता। तो कितना होता? 100 माइनस 80, 20 रुपीज। ये तो बेसिक चीज है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी देखी। अब इसमें एक चीज और होती है, डिस्काउंटेड प्राइस और मार्क प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस और मार्क प्राइस होता क्या है? मार्क प्राइस जैसे हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो उस पर जो टैग लगा हुआ होता है प्राइस का, उसे कहते हैं मार्क प्राइस। जैसे सपोज कोई आर्टिकल कॉस्ट करता है 300 रुपीज का, है ना, और हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया 20%। उस पर हमने डिस्काउंट दे दिया 20%। आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस होगा। आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होगा 300 इंटू 20%। अगर मैं 300 की 20% में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल आ जाएगा? मेरा निकल के आ जाएगा डिस्काउंट, कि मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूं। 300 इंटू 20/100 जो कि आ गया 60, यानी मैं 60 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा? 300 माइनस 60 विच इज 240 रुपीज, विच इज 240 रुपीज। आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस क्या होता है डिस्काउंटेड प्राइस और मार्क प्राइस में। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़े। अब हम कुछ फॉर्मुलाज देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मुलाज देखते हैं, जैसे प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। लॉस निकालना होगा, लॉस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस का निकाल दो। अब सपोज कई बार क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ होता है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कि एक आर्टिकल पे इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ और बेचा इतने का था, तो उसका मतलब खरीदा, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और एसपी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एसपी इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब अगर लॉस गिवन है तो यहां पे बस माइनस आ जाएगा और प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा। प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। ऐसी कॉस्ट प्राइस का एक बीच में मिट गया तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ये हम तब लगाएंगे जब हमें लॉस परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस पूछ लिया। मतलब लॉस परसेंट के साथ आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है। अभी ऐसे क्वेश्चंस हमने आगे डाले हैं तो तब आप देखिएगा। कॉस्ट प्राइस अगर लॉस गिवन है तो बस प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट
इंटू एस पी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है? अरे आगे आते हैं भाई, ये कुछ और फॉर्मूलाज देखो। प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट का तो फॉर्मूला हमें पता ही, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर हमें सपोज लॉस परसेंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, लॉस को हमें निकालना आता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस या लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट मतलब जैसे 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए की चीज, तो ऊपर आएगा डिस्काउंट और नीचे आएगा मार्क प्राइस इंटू 100, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट निकल, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट। फिर मार्कअप परसेंट निकालना है, मार्कअप परसेंट मतलब जो मार्क प्राइस है उसका, तो मार्कअप प्राइस और अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जहां पे मार्कअप हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब बेसिकली कोई आपने 200 रुपए की चीज खरीदी और उसे बेच दिया 300 रुपए में, तो वो आपका मार्कअप परसेंट होगा। चलूँ आगे, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ क्रिकेट बैट ₹1000, यानी मार्क प्राइस आपको दे दिया है ₹1000 और उसे सोल्ड किया 800 रुपीज में, सोल्ड किया 800 रुपीज में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 800 रुपीज। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है 1000 और 800 रुपीज। तो मैंने डिस्काउंट कितने का दिया होगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई 1000 रुपए लिखा था आर्टिकल पे कॉस्ट, उसका जो एमआरपी का टैग था उस पर 1000 रुपए लिखा था और हमने सेल कर दिया 800 रुपए में, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंटेज का, बिल्कुल क्या था डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट अपॉन यानी 200 अपॉन 1000 इंटू 100, यानी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और एक जीरो से क्या ब्रैकेट मल्टीप्लाई था ना, लेकिन बाहर ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टी, तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। ब्रैकेट का मतलब ये है मल्टीप्लाई में चीज, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया मेरा 20% आ गया, नोट कर लिएगा इसे, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखा क्या कह रहा है, देखो मार्क प्राइस बता दिया 240 रुपीज, मार्क प्राइस बता दिया ₹240 और डिस्काउंट परसेंट गिवन है, इस बार डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमारा कितना 25%। सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है कितना होगा, तो भाई मैं पहले डिस्काउंट निकाल लूं, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है उसने 240 रुपए की चीज थी, उस पर 25% ही तो ऑफ कर दिया, तो डिस्काउंट आ गया मेरा 60 रुपीज,
डिस्काउंट आ गया मेरा 60। अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस था 240 और डिस्काउंट आ गया 60, सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹180। क्लियर है बात भाई, आपको समझ में आई? तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया ₹180। कहीं पे कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन है, एक टी शर्ट को, अ टी शर्ट इज सोल्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। इस क्वेश्चन से पहले एक बात समझिएगा। सपोज करिए किसी शोरूम के बाहर लिखा है सेल 50% प्लस 50% ऑफ। किसी शोरूम के बाहर ये लिखा है 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया? 75% ऑफ। कैसे? ये तो नहीं है कि 100% ऑफ है, फ्री में चीज तो नहीं मिलेगी हमें। जैसे कोई आर्टिकल है 100 रुपीज का, तो उस पर पहले 50% ऑफ करेंगे, तो अब कितने का हो गया? 50 रुपीज का, 50% आधा हो गया। फिर इस पर 50% ऑफ करेंगे दोबारा से, क्योंकि 50 प्लस 50 है। ठीक है, क्या था? 50% प्लस 50% ऑफ। और हमारा सेलिंग प्राइस था, सेलिंग नहीं, आर्टिकल था 100 रुपीज का, लेट ए इज 100। तो इस पे 50% आफ्टर 50% ऑफ कितना हो गया? ये 50 रुपीज का हो जाएगा। अब इस पे भी 50% का हम डिस्काउंट देंगे, तो कितने का हो जाएगा? ये 25 रुपीज। यानी हमने ओवरऑल कितने का डिस्काउंट दिया? 75%। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में कहा इन्होंने एक टी शर्ट पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स लग रहे हैं 20% के, यानी 20% का डिस्काउंट 2 बार लगा है। टी शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 200 रुपए, सॉरी मार्क प्राइस थी। मार्क प्राइस कितना था? ₹200। अब इस पे इन्होंने क्या किया? डिस्काउंट दिया हमें कितना? 20% का। तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% मेरा क्या हो जाएगा? मैं भाई निकाल लेता हूं डिस्काउंट, 200 इंटू 20%, विच इज 200 इंटू 20/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी 40 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितने का हो गया? 40 रुपीज का। अब मेरा मार्क प्राइस कितने का हो गया? 200 माइनस 40, 200 माइनस 40, मेरा आंसर आ जाएगा 160। तो ये तो सेलिंग प्राइस आता था। सेलिंग प्राइस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम 160 पे भी डिस्काउंट दे रहे हैं। उसने बोला ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने, तो इस पे भी एक बार और हम डिस्काउंट देंगे, कितने का? 20% का। तो आफ्टर 20% डिस्काउंट ये कितने का हो जाएगा? 160 इंटू 20%, 32 रुपीज का हमने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 160 माइनस 32, 160 माइनस 32, विच इज ₹120, इज ₹120। क्लियर है बात? आई होप आप सबको भी समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले मार्क प्राइस हमें 200 रुपये दिया हुआ था, उस पर सबसे पहले 20 रुपये का 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमने डिस्काउंट निकाला कितना होता है? 20%, 200 का 40 होता है, 40 में से माइनस किया, तो ये मेरा आफ्टर 20% डिस्काउंट आ गया 160 रुपीज। फिर अगेन हमने इस पर डिस्काउंट दिया 20% का, तो वो आया 32 रुपीज, और उसे हमने 160 में से माइनस कर दिया। तो फाइनल आंसर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 128।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, a man gains 30% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the current selling price, then what will be the profit percentage? एक आदमी ने 30% प्रॉफिट कमाया एक आर्टिकल को सेल करके, ठीक है, किसी सर्टेन प्राइस पर। 30% क्या कमाया हमारा? प्रॉफिट। तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कितना? 30। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कितना? 30 बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, किसी भी सर्टेन प्राइस को उसने, ये हमें, इफ ही सेल्स इट एट डबल द करंट सेलिंग प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर उसने आप सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अगर उसने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो अभी क्या होगा? और देखते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। कॉस्ट प्राइस को भाई मैं एक्स मान लेता हूं। अब इस पे हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यानी 30% ऑफ एक्स, एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स मेरा न्यू सेलिंग प्राइस आएगा, जो मेरा एसपी आएगा। ऐसा समझो 100 रुपए की चीज थी, उसने 30% प्रॉफिट में बेच दी, तो कितने की बेची होगी? 130 की, है ना। तो मैं 100 प्लस 30% ऑफ 100 ही तो करूंगा उसमें। तो वैसे मैंने एक्स लिया, एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 0.3 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा 1.3 एक्स। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1.3 एक्स। बट उसने क्या कहा? इफ ही सेल्स इट एट डबल सेलिंग प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस को उसने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो मेरा न्यू एसपी क्या होगा? भाई उसने डबल कर दिया है न्यू सेलिंग प्राइस, तो इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, विच इज इक्वल्स टू 2.6 एक्स। 2.6 एक्स। अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या होता है भाई प्रॉफिट परसेंट? जी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे? क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट तो निकालेंगे भाई। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 2.6 एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस भी एक्स माइनस एक्स, अपॉन में क्या आता है? अपॉन में भी कॉस्ट प्राइस ही आता है, तो अपॉन एक्स इंटू, सॉल्व कर लो इसे, 2.6 एक्स माइनस एक्स कितना होगा? 1.6 एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल, तो 160%। कौन सा आ जाएगा हमारा? 160%। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट तो हमने आपको बताया अभी कि एसपी माइनस सीपी, पीछे की स्लाइड्स में आप जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, तो वही हमने रख दिया, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू, हमारा आंसर आ गया 160%। ठीक है भाई, आगे बढ़े। If A bought an article, if A bought an article rupees 200, sold it to B at 20% profit. Again, B sold the article at 10%.
फाइंड आउट। ठीक है भाई, इन्होंने कहा ए ने एक आर्टिकल लिया 100 रुपए 200 रुपए का और बी को सोल्ड कर दिया 20% प्रॉफिट पे, तो बी ने कितना पैसे दिए होंगे उसे भाई? नहीं, पहले बी का पूछा हूं मैं। प्राइस पेड बाय बी, देखते हैं प्राइस पेड बाय बी कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20% ऑफ 200, 200 प्लस 220 अपॉन 100 इंटू 200। तो प्राइस पेड बाय बी कितना हो गया, 240। अब बी ने आगे सोल्ड कर दिया सी को, बी ने आगे सोल्ड कर दिया सी को कितने में, वही हमें निकालना, 10% प्रॉफिट पे सोल्ड किया, वही हमें निकालना। तो प्राइस पेड बाय सी क्या हो जाएगा भाई, 240 प्लस 10% ऑफ 240। भाई बी ने जितना लिया है उस पर 10% गेन करने के लिए तो प्लस ही होगा ना, 10% प्रॉफिट से बेच रहा है वो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 240 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 240, तो 240 प्लस 24 264। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्राइस पेड बाय सी, प्राइस पेड बाय सी फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A man sold 2 bicycles at the same selling price, one at 20% loss and other at 20% profit. One at 20% loss, other at 20%, find the profit. अब जहां शुरू में हमने स्लाइड में फॉर्मूला देखा था एक, देखो ये वाला फॉर्मूला एसपी वाला है ना, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये वाले। अब इसकी जरूरत है इस फॉर्मूला अब पड़ेगी, अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। A man sold 2 bicycles at the same price, selling price, एक को 20%, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं एक आदमी ने 2 बाइसाइकिल्स बेची, अलग अलग इंसान को बेची, और उसमें से एक के ऊपर उसने 20% प्रॉफिट कमाया, एक के ऊपर उसने 20% लॉस कमाया, ठीक है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या ये लेट करके मैं कर लूं, अगर मैं लेट कर लूं, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹100, सपोज कीजिए उसने 100 रुपए में सेल किया है, ये हमने लेट कर लिया, तो एक उसने 20% और एक उसने 20% लॉस और एक 20% प्रॉफिट पे सोल्ड किया। आइए निकालते हैं। अभी हमने स्लाइड में पीछे फॉर्मूला देखा, वही फॉर्मूला अगेन यूज होगा। क्या था फॉर्मूला हमारा, एसपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट 100 टू सी। अब हमें निकालना क्या है, यहां से हमें सेलिंग प्राइस को पता है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल लूंगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% ऑन 100 टू सीपी, सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, ठीक है। तो मैं 100 टू 100 ऑन 120 इक्वल्स टू सीपी 1000 अपॉन 12, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹250 अपॉन 3, ठीक है। मैं ऐसे डेसिमल में नहीं कर रहा, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। फिर अब मुझे निकालना है 20% लॉस पे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस P% की जगह माइनस L% आ जाएगा। अब मेरा एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस लॉस परसेंट ऑन 100 टू सीपी, प्लस नहीं आएगा यहाँ, माइनस आएगा क्योंकि लॉस है। 100 माइनस 20 अपॉन 100 टू सीपी, 100 इंटू 100 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू सीपी, 0 गया, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 25
2 2 5 ज़ा, तो यहाँ से मेरा दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 125। ये आ गया मेरा पहला कॉस्ट प्राइस और ये आ गया मेरा दूसरा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। अब मेरा यहाँ से नेट कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, टोटल मेरा नेट कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा। दूसरे पेन से नेट सीपी क्या आ जाएगा भाई, मैं दोनों सीपी को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी ये कितना आया था मेरा 250/3 प्लस 125 ऐड करेंगे कितना आएगा इसे, 250 प्लस 250, तो ये आ जाएगा मेरा 625 नेट सीपी क्या आ गया मेरा 625/3। क्लियर है। अब दूसरी चीज उन्होंने पूछी थी, अच्छा दूसरी नहीं पूछी, दूसरी यहाँ पे बता देते हैं। नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा ये भाई, 100 माइनस लॉस परसेंट करना था, 100 माइनस 20। अब मैं सब उधर लेके गया तो 80 नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा इधर देखो, मुझे ये बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा टोटल। 200 होगा, बिल्कुल सही बात है। नेट एसपी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वाली साइकिल भी हमने 100 रुपए की सेल करी है, ये वाली भी यहाँ हमने ऑलरेडी लेट कर लिया था, है ना। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200। अब मुझे ये एक बात ये बताओ, सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है नेट वाला, सीपी ज्यादा है तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। क्लियर है। तो अब हम इसमें पूछा गया था फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालते। यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। ठीक है। मैं ये आगे ये हटा दूं, ऐड करने चलो। अच्छा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मत यार ऐसे बताओ, अरे सेम ही है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो यहां से मेरा निकाल दूंगा लॉस, सीपी माइनस एसपी, सीपी है मेरा 625/3 माइनस एसपी 200 अपॉन में फिर से 625/3, तो इसमें से माइनस करें 625 माइनस 600 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 25 625 100, 25 वन ज़ा 25 यहाँ लॉस परसेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया लॉस परसेंट का 4% हमारा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4%। कैसे हुआ, लॉस सीपी माइनस एसपी मैंने किया 625/3 माइनस 200, एलसीएम ले लिया तो 625 माइनस 600/3, 625/3 अपॉन में सीपी की जगह लिखा था 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 625 माइनस 600 बचा मेरा 25, 25/625 इंटू 100, 25 वन 25, 25 इंटू 25 625 होता है स्क्वायर उसका, 25 वन 25 4 तो लॉस परसेंट हमारा कितना आ गया 4%। लो भाई नोट।
भाई एलसीएम लिया मैंने, ऐसे होगा ना, हो गया। If the cost price of 5 oranges is equal to the selling price of 4 oranges, then find the profit percentage. कहा गया कि कॉस्ट प्राइस 5 ऑरेंज का इक्वल है 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल। समझ में आया? यानी कॉस्ट प्राइस 5 ऑरेंजेस का, 5 ऑरेंजेस का इक्वल किसके, 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के। ठीक, तो यानी ऐसे समझो प्रॉफिट कितने का होता है, एक संतरे का प्रॉफिट होता है, ऐसे भी तो मान सकता हूं मैं, मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है बस। प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपए का हुआ ना, तो प्रॉफिट तो एक बेचने पे ही होगा। जब मैं एक ज्यादा बेच दूंगा प्रॉफिट तो तभी होगा ना, 4 बेचने पे प्रॉफिट थोड़ी होगा मुझे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100। प्रॉफिट मेरा एक का हो जाता तो 5 माइनस 4 1/4 इंटू 100 आ गया 25। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ूंगी। देखो 10 pence cost ₹100 each. If half of the pens are sold at 10% loss, and find at the what price remaining each pen should sold for making loss no profit. 10 रुपए का एक पेन है, 100 रुपए के खरीदे, मतलब 100 रुपए का एक है, सॉरी, है ना, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स रुपीज 1000। अब उन्होंने आधे पेन बेच दिए 10% के लॉस पे, आधे पेन बेच दिए 10% के लॉस पे, यानी एक आर्टिकल पे उन्होंने 10% लॉस किया होगा। 100 माइनस 10% ऑफ 100, तो 100 माइनस 10, यानी 90 रुपए का एक पेन बेचा होगा। अब आधे पेन बेच दिए, यानी 10 का आधा कितना होगा, 5 पेन्स, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स क्या हो जाएगी, 90 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू ₹450। अब बचे हुए जो 5 पेन है वो कितने रुपए के बेचे कि उन्हें ना लॉस हो और ना प्रॉफिट हो। बचे हुए जो पेन है वो कितने रुपए के बेचे, ना उन्हें लॉस हो ना प्रॉफिट हो। 450 रुपए के उन्होंने 5 बेच दिए। अब बचे हुए 5 कितने के बेचे, भाई 1000 रुपए के खरीदे थे, तो 1000 रुपए में से मैं 450 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा, 550। फॉर नो लॉस एंड नो प्रॉफिट पेन कॉस्ट 1000, 5 पेन की कॉस्ट, रिमेनिंग 5 पेन्स, जो बचे हुए 5 पेन, रिमेनिंग 5 पेन्स कॉस्ट 1000 माइनस ₹450, तो रिमेनिंग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 550 रुपीज आ जाएगी, है ना। तो एक पेन कितने का बेचना पड़ेगा उन्हें, भाई ये तो छोटी क्लास वाली बात होगी, 550 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 110 रुपए का। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 110।
यानी अब जो बाकी के 5 पेन है उनमें उन्हें हर पेन को 110 रुपए का बेचना पड़ेगा कि उन्हें कोई प्रॉफिट ना हो और उन्हें कोई लॉस ना हो। क्या? अभी 2 बचे हैं, बस 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राम परचेज अ बाइसाइकिल फॉर ₹5954। ही हैड पेड अ वैट ऑफ 14.5%। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। वैट मतलब एक तरीके का टैक्स उसने पे किया, वैल्यू एड टैक्स जो होता है 14.5% का। लिस्ट प्राइस क्या थी बाइसाइकिल की, मतलब अगर आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो आपने सपोज उसने कॉस्ट बताई 1000 रुपए, बट उसने ले लिया आपसे 1200 रुपए, तो एक्स्ट्रा 200 क्या लिए, 20% सपोज उसने कोई जीएसटी लगा दिया, वो टैक्स लगाते हैं ना। तो लिस्ट प्राइस मतलब उसने लिस्ट प्राइस क्या बताया हुआ बाइसाइकिल का जिसपे 14% टैक्स लगाया। तो मैं लिस्ट प्राइस को कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। लेट द लिस्ट प्राइस को एक्स माने या कॉस्ट प्राइस को एक्स माने? लिस्ट प्राइस को मान लो बी एक्स। अब क्या होगा, लिस्ट प्राइस को एक्स मान लो, आसान है ये वाला तो बहुत। मतलब ये कहना चाहते हैं ना कि x इंटू 14.5% 5954 है ना। सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू 145 अपॉन 100, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, इक्वल्स टू 5954। उधर चले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा। Rajesh bought accessories worth ₹150. Out of the amount spent for buying accessories, ₹10 was spent on sales tax due to taxable purchases. If tax rate was 10%, calculate the price of tax-free items. यानी राजेश ने कुछ सामान लिए, अब उसमें से मान लो उसने 3-4 चीजें ली, अब उसमें से 3-4 में से 2 चीजों पे टैक्स था, 2 पे नहीं था। तो दो जिन पे नहीं था वो हो गए टैक्स फ्री आइटम्स, और जिन पे था वो हो गए टैक्स पेड आइटम्स। तो इन्होंने यही कहा कि उसने वर्थ 150 रुपीज की एसेसरीज बॉट करी जिसपे 10 रुपए का उसको टैक्स देना पड़ा, जो था 10%। इफ द टैक्स रेट वाज 10%, ठीक है, तो हमें वो टैक्स फ्री आइटम्स की पैसे बताने हैं। यार एक बात बताओ, 10% किसी पे टैक्स लग रहा है और वो 10% 10 रुपए, तो कितने पे लग रहा होगा? 100 रुपए पे लग रहा होगा। अगर निकालना है तो ये निकाल सकते हैं हम, x इंटू 10% इज इक्वल्स टू 10, तो x मेरा कितना आ जाएगा? 100 रुपए। क्लियर? अब हमें निकालना है टैक्स जो उस पे था, मतलब टैक्स वाले आइटम्स। तो ये हो गए 150 रुपीज का लिया था ना, टैक्स पेड कितना किया उसने? 10 रुपए किया, और 100 रुपए के तो वो आइटम्स थे। तो टैक्स फ्री आइटम्स कितने हो जाएंगे मेरे? टैक्स फ्री आइटम्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 150 माइनस 100 रुपए के तो वही हो गए भाई जो आइटम्स टैक्स वाले थे, और 10 रुपए टैक्स के भी तो दिए थे उसने, 10 रुपए टैक्स के भी तो दिए थे, तो हमारा कॉस्ट क्या आ जाएगी? 40 रुपए। ठीक है, समझ? 50 नहीं 40 आएगी। क्यों आएगी 40, समझ गए? क्योंकि 100 रुपए तो ये वाले निकाल दिए और 10 रुपए उसने टैक्स भी तो दिया था उसमें, तो टैक्स फ्री आइटम्स में की कॉस्ट क्या हो गई? 40 रुपीज। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। प्रॉफिट और लॉस में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, डिस्काउंट, मार्क प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आज की क्लास के लिए